अब आ जाता है चौथा दृश्य, वो अब स्थान राजसभा। राजसभा में अब क्या होगा देखते हैं। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। अब नौकर आके एक सुराही में से एक गिलास की शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीते हैं। और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। तो नेपथ्य हम जानते हैं क्या है, पर्दे के पीछे। ओके, नेपथ्य को पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कौन चिल्लाता है, पकड़। राजा बोलता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होवे। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं होगा। बोलो क्या हुआ। तो फरियादी महाराज को बोलता है कि महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, न्याय होवे। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। भगवान, इस राजा का क्या होगा पता नहीं। तो दीवार को लाने के लिए बोलता है, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो मंत्री बोलेगा अब उसको, मंत्री महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा बोलता है, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी है उसको पकड़ लाओ। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटे। भगवान, उसके भाई बेटे को लाने के लिए बोले चलो। तो राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। तो चलो ठीक है, अक्ल तो है, इतनी तो आ गई अक्ल की, कल्लू बनिए। और किसको बोलेगा, जब उससे रिलेटेड अब वही है। तो नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों थप कर हो रही है? भगवान, बकरी है। भगवान, इस राजाओं को ही समझाए मंत्री। बरकी नहीं महाराज, बकरी। तो राजा, हाँ बकरी, क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो राजा कहता है, अच्छा इस मल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू को मल्लू बोलता है। भगवान, ये कैसा राजा है, इसको किसी चीज का पता नहीं। बस इसी चीज की बात की गई थी कि अगर ढंग का राजा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, लोग को पता नहीं क्या क्या चीजों का सामना करना पड़े। तो फिर अब वो पकड़ के लाते हैं कारीगर को। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? तो कारीगर बोलता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। ये इस राजा में अक्ल है, कुछ भी बोलता रहता है आधा टाइम। तो चलो ठीक है, अब वो चूने वाले को बुला रहा है। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ के लाते हैं। तो बस यही करते रहते हैं इनके राज्य में शायद। फिर आता है, क्यों बे खैर सुपड़ी चूने वाले। भगवान, गालियां भी देता है ये राजा। इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिष्टी ने चूने के पानी में ढेर दे दिया, इससे चूना कमजोर हो गया होगा। तो राजा होता है, अच्छा चुन्नी लाल है। भगवान, चुन्नी लाल को निकालो, भिष्टी को पकड़ लाओ। चूने वाला निकाला जाता है, भिष्टी लाया जाता है। क्यों है भिष्टी, गंगा जमुना की किस्ती। राजा भी पुट है। तो इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? तो भिष्टी बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, और कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो अब वो राजा बोलता है, अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी निकालो। फिर लोग भिष्टी को लेकर आते हैं, कसाई को निकालते हैं और कसाई को लेके आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? ओहो, क्या पोएट्री है, उफ। राजा के तो क्या कहने। तो फिर कसाई बोलता है, महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो एक्चुअली भेड़ से वो उसका क्या बोलते हैं, वो निकाल के मशक बनाते होंगे, तो इसीलिए वो बोल रहा है गडरिये की गलती निकाल रहा है। तो राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आ जाता है।
क्यों बे गडरिये, ऐसे बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? तो गडरिया बोलता है, महाराज उधर के कोतवाल साहब की सवारी आ गई थी और तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है। बोला अब इसने उधर देख, हे भगवान, पहले से तो ये तो लॉजिक ही नहीं है कि क्योंकि दीवार गिर गई है पहली बात तो, और मतलब कहाँ तक जा रहा है, चलो देखते हैं। तो राजा आता है, बोलता है अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। तो गड्डरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है, जबकि कोतवाल की गलती नहीं, वो तो बस चल के जा रहा था। ये राजा, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों बे कोतवाल, तूने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड्डरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनियानी दबाए। कोतवाल बोलता है, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है, अपने मन में ही कह रहा है, ये तो बड़ा गजब है, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मतलब मंत्री होशियार है, लेकिन राजा तो ओहो, उसका दिमाग ही काम कर रहा है कि नहीं, मुझे उस पर भी शंका है। तो आता है, फिर कोतवाल से बोलता है, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? तो राजा कहता है, हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? तो कोतवाल बोलता है, महाराज महाराज। तो राजा बोलता है, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। तो बस यही न्याय है इनका। ओहो, लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी तरफ मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं। तो अभी 5वां दृश्य है, पटक्षेप होता है अरण्य यानी कि फॉरेस्ट। तो अब वो गोवर्धन दास गाते हुए आ रहा है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी, साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एक के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, अंधाधुंध मचेउ सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। तो इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब प्यारा सा पोएट्री है, तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है। तो कहते अंधेर नगरी अनबुझ राजा, मतलब समझदार नहीं है राजा, और एक सेर की भाजी भी एक सेर की मिलती है और खाजा भी एक सेर का मिलता है, जो कि बहुत डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि भाजी बहुत सस्ता होता है लेकिन जो खाजा है वो बहुत महंगा होना चाहिए। फिर सब यही सच बोलते हैं कि यहाँ पे सच जो छली और दुष्ट लोग हैं, वो जो सच्चे लोग हैं वो मरे फिरते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो मर रहे हैं और उनकी सत्यता की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो छली लोग हैं वो अपना बढ़ा चढ़ा कर खुश रहते हैं, क्योंकि वो छल कर लेते हैं और उनके राजा तो समझदार है नहीं, तो इसलिए वो उनके छल को समझ नहीं पाता है, और जो सच्चे लोग हैं उनको परेशान होना पड़ता है, जैसे अभी कोतवाल के साथ अन्याय हुआ। उसके बाद आता है सभ्य, मतलब यहाँ पे कोई सभ्य नहीं है और सब लोग छलधारी है, सब छल करने वाले हैं, और इसीलिए मतलब केवल राज्यसभा का बहुत ज़्यादा बल है, ऐसा नहीं है कि सत्य होने का बल है, और ये छल और इन सब का ही बल चलता है राज्यसभा में। फिर आता है कि जो सच कहते हैं उनको पनाह में रहना पड़ता है, मतलब लोगों को काम करना पड़ता है और उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन जो झूठे लोग होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, यानी कि वो बहुत बड़े उपाधि में मिलती है और वो बहुत बड़े पद पे रहने लग जाते हैं, और जो छली लोग हैं वो आगे हो जाते हैं और उसको चाहे लाख लोग कुछ भी मिलके भी कुछ नहीं कर सकते उसका। और अंधाधुन है देश, मतलब यहाँ पे सब लोग अंधे हैं और किसी को किसी की नहीं पड़ी, यहाँ पे छली लोगों की ही सुनी जाती है, और राजा भी अपने मन मुताबिक ही काम करते हैं, वो किसी और की चीज़ें सुनते नहीं हैं, और
ये मतलब पता नहीं ऐसे हैं कि अपने धुन में इतना रहते हैं कि ऐसा लगता है कि विदेश में रहे, अपने देश की तो चिंता है ही नहीं। इसलिए अंधेर नगरी और बेवकूफ़ राजा है और यहाँ पे टके शेरबाजी और टके शेर खा जाते हैं। तो इतने दिन वो रह के गोवर्धन दास ये तो जान गए हैं कि क्या क्या है उधर। फिर बैठकर मिठाई खाते हुए, गुरुजी ने हमको नाहक ही यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपनी किसी राजकाज में थोड़ी ही कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना। तो ये तो संत आदमी है, उसको मिठाई से आराम से खाता रहता है और उसको चिंता ही नहीं है। तो वो बोलता है कि गुरुजी तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, यहाँ तो कितना अच्छा है। माना क्योंकि वो इतने दिन रह गया है तो वो समझ गया कि कैसा राजकाज चलता है यहाँ पे और सब कुछ काम होता है, तो इसलिए। पर वो बोलता है कि मैं तो बहुत संत आदमी हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से, राजकाज के कामों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादे यानी कि ये मोस्टली प्यादा होता है चेस बोर्ड में, प्यादा यानी सिपाही, ठीक है। तो चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटे आया है, आज बुरी हो गई। प्यादा तो, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा एक बोलता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब है, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसी की जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। वो खा खा के उधर मोटा हो गया है। तो गोवर्धन दास बोलता है, मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। तो क्योंकि वो फ़कीर है, तो फ़कीर लोग के ज़िंदगी में वैसे ही परेशानियाँ होती है, तो बहुत मुश्किल से उन्हें खाना वाना मिलता है, बहुत उनके जीवन में और दूसरी सुख सुविधाएं नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं कि फ़कीर लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए, और तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तो प्यादा एक बोलता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने के लिए उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, और क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोग ने महाराज से अर्ज किया, पर इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। तो इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी। वाह वाह। और कुछ नहीं। इसके बाद वो जो कपिल शर्मा देता है ना, उसमें जो बम्पर तालियां मारती है, इसके ऊपर बस वही तालियां बजती है। मतलब क्या न्याय है राजा का। उसके बाद आ जाता है गोवर्धन दास। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीरों को फांसी देते हो? तो होता है कि और कोई मोटा इंसान है जो मीर को ले जा रहे फांसी देने के लिए? तो प्यादा बोलता है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर की कोई मुटाता नहीं है। दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्हें को फांसी देंगे। तो वो कहते हैं कि वैसे इसमें 2 बातें। एक तो मतलब राजा के, हमको मोटा इंसान मिलेगा नहीं क्योंकि राजा इस तरह के न्याय करते हैं, तो इसलिए कोई मोटा होता नहीं है। और दूसरी बात है, वैसे भी फकीर लोगों को यहाँ पे कोई नहीं पूछता। जो सच्चे लोग होते हैं उनके बहुत ही बुरे दिन हैं और वो बहुत ही परेशानियों में जीते हैं, तो इसीलिए तुम्ही को फांसी दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी तो वैसे ही दुर्दशा है, फकीर साधु महात्मा इन लोगों की दुर्दशा है। तो वो गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही, मुझको फालतू में ही मार दे रहे हैं। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज और का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे पकड़ कर ले जाते हैं। तो गोवर्धन दास परेशान होकर ऐसे चिल्लाता रहता है, लेकिन उसको
ले जाते ब्यादे अब पटाशेप छद्रा दृश्य स्थान सब शमशान ही ले गए। तो गोवर्धन दास को पकड़ते हुए 4 सिपाही प्रवेश करते हैं। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी, रोता है। सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। तो वही होंगे शायद गुरुजी और नारायण दास, और या फिर उनकी कुछ शक्तियाँ होगी जिससे उनको पता चल गया होगा कि उनके चेले हैं जो उनको बुला रहे हैं। तो गुरुजी अब खुद और अपने जो चेले हैं नारायण दास उनके साथ वहाँ प्रवेश करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, हाँ इसका नहीं, अब इसका साउंड आना चाहिए। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यहाँ क्या दशा है? तो गोवर्धन दास कहते हैं गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य का अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो सिपाही तो ऑब्वियसली उसको डराते हैं कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी है और वो भगवान में पूजा पाठ रखते हैं, तो सबके अंदर बिलीफ होता है, तो वो इन सब चीज़ों से डर जाते हैं कि भगवान से पंगा नहीं लेना है किसी को। तो इसीलिए सिपाही बोलते हैं कि नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। कि अंतिम उपदेश है, क्या ही देंगे, तो वो सोच के छोड़ देते हैं। तो सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हुए। गोवर्धन दास फिर बोलता है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। तो महंत बोलता है, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। तो गोवर्धन दास बोलते हैं, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। तो महंत बोलता है, नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। तो गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग में जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको अति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही लोग तो मतलब एकदम स्केप्टिकल होके सोच में पढ़ के देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो सिपाही एक बोलता है कि भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता है। तो सिपाही दूसरे बोलता है उससे कि हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। तो इस बीच राजा मंत्री कोतवाल सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे। तो राजा कहता है, ये क्या गोलमाल है। सिपाही बोलता है, महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। राजा, बाबा जी बोलो, काहे को आपको फांसी चढ़ते है। महंत बोलता है, राजा ऐसे समय ऐसी साइत की है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री कहता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अब मंत्री भी आ गया कि मेरे को फांसी चढ़नी है भगवान। तो गोवर्धन कहते हैं, हमको तो हुक्म हुआ है, तो हमें हुक्म हुआ है, हम फांसी चढ़ेंगे। तो कोतवाल कहता है कि नहीं हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी, मेरी वजह से तो दीवार गिरी थी, लेकिन इसलिए मैं चढ़ूंगा। तो राजा कहता है, चुप रहो सब, मतलब चुप रहो सब लोग। राजा के रहते कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत कहता है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज। तो इससे हमें समझ में आता है कि जहाँ धर्म नहीं है, बुद्धि नहीं है और एक नीति से काम नहीं होता है, वहाँ पे मतलब सूजन और अच्छे लोगों का समाज नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही नाश होता है सबका, ऐसे ही नाश होता है जैसे कि इस चौपट राजा का नाश हुआ। फिर राजा को लोग ठिकटी पर खड़ा करते हैं, इसका मतलब उसको उधर खड़ा करते हैं और फिर उसको फांसी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट कंप्लीट। इसका आइए समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा था, आप खुद इसके आगे पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। तो हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर मेरे जितना ही पसंद आया होगा और आपको मैंने इसको और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश की है। तो हो सकता है थोड़ा मतलब लाइक आपको ये चैप्टर आपको भी बहुत सालों तक याद रह जाए। और
आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा तो ये सही में बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला चैप्टर है। एंड ठीक है गाइस, आपको इस चैप्टर के ख़त्म होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर से जल्द मिलते हैं।